आज का टॉपिक है हमारा मार्क्स के द्वंद्ववाद भौतिकवाद की विशेषताएं। मार्क्स के द्वंद्ववाद एवं भौतिकवाद की विशेषताओं के बारे में आज हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मार्क्स का जो द्वंद्ववाद है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, उनकी क्या क्या विशेषताएं, अर्थात विशेषताओं के माध्यम से ही हम किसी सिद्धांत या वस्तु को उनकी विशेषताओं के आधार पर ही सरलता से जान पाते हैं। तो आज हम यहाँ पर मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो पहली विशेषता है वह है पूर्ण समग्रता, और दूसरी विशेषता है सतत गतिशीलता एवं परिवर्तनशीलता। तीसरी है मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन। चौथी है संघर्ष एवं द्वंद्ववाद, और पांचवी है भौतिक निर्णायकवाद। हमने थोड़ा मार्क्स के जो पहले वाले सिद्धांत थे उसमें थोड़ी बहुत इस की हमने वहां भी चर्चाएं की थी, परंतु सविस्तार से हम जब मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताओं की चर्चा हम इसी टॉपिक में करेंगे। मार्क्स हीगल के विपरीत मत व्यक्त करते हैं। मार्क्स कभी भी हीगल के पक्ष में मत व्यक्त नहीं करते। विपरीत में मत क्या व्यक्त करते हैं? मार्क्स जहां हीगल पदार्थ का निर्णायक चेतना को मानते हैं, वहीं मार्क्स चेतना का निर्णायक पदार्थ को मानते हैं, अर्थात आर्थिकी को मानते हैं। मार्क्स समस्त विश्व का आधार भौतिक पदार्थ को मानते हैं। आप चेतना तक को पदार्थ के अधीन मानते हैं। मार्क्स क्या करते हैं? चेतना भी पदार्थ के अधीन है। इतना ही नहीं, मार्क्स पदार्थ को संपूर्ण विश्व की निर्णायक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यदि हम निष्कर्ष के रूप में कहें तो यहाँ यह कहा जा सकता है कि मार्क्स सभी परिणामों और परिवर्तनों का कारण भौतिक पदार्थ को मानते हैं। मार्क्स मानव इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर ही की है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद समाज, संस्कृति, विज्ञान, कला, साहित्य, विचार, दर्शन, धर्म और राजनीतिक व्यवस्था आदि का कारण है, निर्णायक, नियंत्रक और भौतिक पदार्थ है। इन सब का जो मूल आधार यदि मार्क्स मानता है तो वो मानता है भौतिक पदार्थ को। मार्क्स कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है कि विश्व में आज तक जो परिवर्तन हुआ है या होगा या होने जा रहा है, उस सब का आधार क्या है? भौतिक पदार्थ है। भौतिक पदार्थ के माध्यम से ही विकास संभव है। इसके बिना किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार से मार्क्स मानते हैं। अब हम यहां पर मार्क्स और हीगल के द्वंद्ववाद की तुलना करेंगे। कंपैरिजन ऑफ मार्क्स एंड हीगल डायलेक्टिज्म। मार्क्स और हीगल के द्वंद्ववाद की तुलना, दोनों में कंपैरेटिव स्टडी के रूप में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। मार्क्स ने द्वंद्ववाद की अवधारणा हीगल से ग्रहण की। निश्चित रूप से ये सत्य है। आप हीगल के विचारों से प्रभावित रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन मार्क्स ने हीगल से भिन्न द्वंद्ववाद प्रस्तुत किया है।
मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद की आलोचना की और कहा कि हीगल का द्वंद्ववाद उल्टा था, जिसे मैंने सीधा किया है, ऐसा मार्क्स का कहना है। मार्क्स के द्वंद्ववाद को समझने के लिए आवश्यक है कि इनके द्वंद्ववाद को हीगल के संदर्भ में समानताओं और असमानताओं के आधार पर देखा जाए। क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, तब जाके मार्क्स और हीगल के द्वंद्ववाद की तुलना हो जाएगी, कंपैरिजन हो जाएगा। अब यहां पर हम मार्क्स और हीगल के द्वंद्ववाद की समानताएं देखते हैं। सिमिलरिटी बिटवीन मार्क्स एंड हीगल डायलेक्टिज्म। तो डायलेक्टिज्म के जो द्वंद्वात्मक है, उन दोनों में मार्क्स के सिद्धांत, मार्क्स के में और हीगल के में क्या क्या समानता है। पहली समानता है संघर्ष एवं द्वंद्ववाद, कॉन्फ्लिक्ट एंड डायलेक्टिज्म। मार्क्स तथा हीगल के द्वंद्ववाद में सबसे महत्वपूर्ण समानता विकास की प्रक्रिया के संबंध में है। आप दोनों की मान्यता है कि विकास की प्रक्रिया वाद प्रतिवाद संवाद की स्थितियों में से होकर गुजरती है। ये दोनों ही विद्वान मानते हैं। क्या? विकास की प्रक्रिया वाद प्रतिवाद संवाद की स्थिति से होकर के गुजरता है। ये हीगल भी कहता है और मार्क्स भी कहता है। मार्क्स और हीगल दोनों ही ये मानते हैं कि परिवर्तन का कारण संघर्ष है। कॉन्फ्लिक्ट जो थ्योरी है वो दोनों, मार्क्स और दोनों ये भी मानते हैं कि परिवर्तन का कारण क्या है? संघर्ष है। ये घटनाओं में विरोधी शक्तियों में संघर्ष को मानते हैं। दोनों ही, कोई भी घटना होगी तो विरोधी शक्तियों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। यहाँ पर दोनों सहमत। क्या क्या सहमत है? दोनों मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया वाद प्रतिवाद और संवाद में होकर गुजरती है, और दूसरी है कि कोई भी परिवर्तन का कारण क्या है? संघर्ष है। इन दोनों चीजों की सहमत। उसके बाद में निरंतर विकास, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। तो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट में मार्क्स और हीगल के विचारों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि दोनों मानव के विकास को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। मार्क्स भी कहता है कि परिवर्तन कभी रुकता नहीं है, परिवर्तन हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है, अनिवार्य है। हीगल भी यही कहता है कि जो मानव समाज का विकास है वो एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में होता रहता है, होता रहा है, होता रहेगा। दोनों विद्वानों का इस तरीके से इसमें सहमति है और दोनों इस बात पे एक मत है। दोनों का ही यह मानना है कि उद्भव एवं विकास सदैव होता है। ऐसा कोई सा भी युग नहीं है जिसमें उद्भव या विकास नहीं है। हीगल भी इस चीज को मानते हैं तो मार्क्स भी इस तरीके से। विकास आंतरिक लक्षणों, मतभेदों एवं संघर्ष का परिणाम है। दोनों विद्वान इस बात से भी सहमत हैं कि विकास जो है वो आंतरिक लक्षणों और मतभेद होता है तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, और संघर्ष की स्थिति होती है तो विकास की राह सामने दिखती है, डेवलपमेंट होता है, एक नई दिशा मिलती है, एक नया डेवलपमेंट होता है। तो विकास आंतरिक लक्षणों, मतभेदों और संघर्ष का परिणाम है। ये मार्क्स भी मानता है और ये हीगल भी मानता है। विकास की प्रक्रिया का आधार संघर्ष, हीगल भी इस चीज को मानता है कि विकास की प्रक्रिया का जो आधार है वो संघर्ष है एवं वाद प्रतिवाद और संवाद का परिणाम। तो यहाँ पर मार्क्स और हीगल के द्वंद्ववाद में दोनों इन बातों को लेकर दोनों के अंदर समानता पाई जाती है, और भिन्नता की बात हमने आपको पहले ही बता चुके हैं उस टॉपिक के अंतर्गत। अब यहाँ पर हम समानता की बात आपको बताइए। तो इसी के साथ मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो विशेषताएं हैं वो ये निम्न 5 प्रकार की है। इन विशेषताओं की आपको बता दिया, और मार्क्स और हीगल के द्वंद्ववाद की जो तुलना थी
वो आपको बता दिया है। और 30 टॉपिक था मार्क्स और हीगल के द्वंद्ववाद की समानताएं। तो ये संघर्ष और द्वंद्ववाद और निरंतर विकास, ये दो इनके अंदर विशेषताएं थी। तो आज के लिए इतना ही कुछ। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।